नमस्कार। नारायणा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नारायणा एजुकेशन की ये जो है पहली लेक्चर है और हम शुरू करते हैं पहली लेक्चर में सबसे ज़्यादा समस्या में आने वाला प्रश्न कि कहीं पे भी किसी भी जगह जहाँ पे कैपेसिटर लगता है, जिसको आम भाषा में कंडेंसर बोलते हैं, वो कौन सी जो है उसमें कहीं कहीं देखिए 2 माइक्रोफैरड का लगता है, कहीं 2.5 माइक्रोफैरड का लग जाता है, कहीं इसी तरह काफ़ी सारे 1.5 माइक्रोफैरड का किसी कहीं कहीं लगता है, कहीं कहीं 3 का भी लगता है, 4 का भी लगता है। तो किस जगह पे कौन सा जो है कैपेसिटर इस्तेमाल करें, तो इस वीडियो में जानते हैं नारायण एजुकेशन में। चलिए शुरू करते हैं। साथ साथ हमारा जो टॉपिक है वो तो ये चलता रहेगा कि किसी भी उपकरण में संधारित्र यानी कैपेसिटर किस मान का लगाएं। इसके साथ साथ हम छोटे छोटे पॉइंट भी नोट करते चलेंगे हमारे साथ। उससे होगा क्या कि जो पेपर में आने वाले छोटे छोटे प्रश्न होते हैं या इंटरव्यू में भी कभी कभी पूछ ले जाते हैं, वो भी हमारे लॉजिक के साथ क्लियर होते चले जाएंगे। अब उसके बीच में आप कोई भी लॉजिक जो है उसको आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइए, हम उस लॉजिक को पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। तो शुरू करें। देखिए, सबसे पहले तो देखते हैं कि हमारे पास हमारा एक जो है छोटा सा सर्किट है। आप देख पा रहे होंगे हमारा सर्किट छोटा सा है। इस सर्किट में क्या है, कोई ख़ास बात नहीं है। इसमें हम लोगों ने एक जो है लाइन दे रखी है यानी फेज़ दे रखा है, एक न्यूट्रल दे रखी है और यहाँ पे एक मोटर लगी हुई है। तो आमतौर पे ऐसे ही कनेक्शन करते हैं किसी भी मोटर का, किसी भी पंखे का, किसी भी उपकरण का। अब हम लोगों ने इसमें एक अलग से नई चीज़ क्या की है, हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया है और एक एमीटर लगा दिया। अब ये कैसे लगाया, देखिए, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाया, एमीटर सीरीज में लगाया जाता है। ये जानने वाली बात है और बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एमीटर वोल्ट मीटर मान लीजिए हमारे पास नहीं है, ये हम कहाँ से लगाएं? तो इसकी जगह पे हम लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसकी जगह पे हम लोग मल्टीमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबके पास लगभग होता है और ख़ासकर जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं या इलेक्ट्रिशियन हैं उनके पास होता है, या हमारे जो है अगर हम स्टूडेंट हैं लैब में हैं तो हमारे पास भी होगा। तो हम लोग वी और ए की वैल्यू निकाल सकते हैं बस। इसके बाद हमारे पास एक संजीवनी बूटी है। संजीवनी बूटी क्या है, वो ये है। बस इसी फार्मूले में आप देख पा रहे होंगे कि आई की वैल्यू रखनी है, वी की वैल्यू रखनी है, सी की वैल्यू आ जाएगी। बस यही करना है छोटा सा काम कि आई और वी की वैल्यू पुट कर देंगे, सी की वैल्यू आ जाएगी। बस आंख मूंद के वही कैपेसिटर लगा देंगे। अब ये मैंने फार्मूला पहले इसलिए लिख दिया कि जो लोग जो है सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ये कहाँ से आता है या हम कैसे निकालें, तो क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ मोटरें पुरानी हो जाती हैं जो हमें मिली काम करने के लिए, अब उसमें कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है, तो अब हम कैसे पहचानें कैसे लगेगा कैपेसिटर? तो उसको जानने के लिए हम लोग इससे निकाल सकते हैं। अब बात यह है कि अब हम इसके थ्योरिकल में जाना चाहते हैं। अगर जो बच्चे अब आगे जाना चाहते हैं थ्योरिकल में कि हाँ ये कहाँ से आया, तो उसके लिए आप चलिए हमारे साथ वीडियो के आगे। उसके पहले हम एक छोटी सी बात क्लियर कर लें। आपने स्क्रीन पे जो फार्मूला दिखाई दे रहा है P बराबर V²/R, ये तो पढ़ा ही होगा, ठीक है, ये पढ़ा होगा। ये कहाँ से आया, अगर नहीं पता है तो बताइए, मैं बताऊंगा, कमेंट में बताइए। अब आपने जब ये पढ़ा हुआ है तो इसमें आप देख रहे हैं नीचे R रेजिस्टेंस, ये डीसी करंट में हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। लेकिन यही फार्मूला अगर हम एसी करंट के लिए इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? देखिए, डीसी करंट में हमारा रेजिस्टेंस सिर्फ होता था यानी प्रतिरोध होता था, लेकिन एसी करंट में हमारे 2 पॉइंट और जुड़ जाएंगे। कौन कौन से जुड़ जाएंगे? एक तो हमारा XC और XL। अब ये कौन सी बला है भाई? ये बला नहीं है। XC जो है ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, जैसे रजिस्टर का रेजिस्टेंस वैसे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, और XL इंडक्टर का इंडक्टेंस, ठीक है। अच्छा, तो फिर भाई ये डीसी करंट के लिए कहाँ चले गए थे? प्रश्न आया कि अगर ये एसी करंट में हैं
एसी करंट में इसके साथ साथ ये दो भी एक ऐसे दुश्मन है करंट के जो उसके रास्ते में अवरोध लगाते हैं। डीसी करंट में सिर्फ रेजिस्टेंस लगाता था, इसमें ये दोनों लगाते हैं। तो ये दोनों डीसी करंट के लिए कहाँ चले गए थे भाई, डीसी करंट में क्यों नहीं है? तो हम जानेंगे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, क्यों चले गए थे? क्योंकि दोस्तों एक छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा इसका जो है उत्तर है कि डीसी करंट के लिए क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है। इसलिए XL और XC जो है, XL 0 हो जाएगा, XC इनफाइनाइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अभी आगे नीचे चलेंगे, आपको लॉजिक समझ में आएगा। और यही AC करंट के लिए फ्रीक्वेंसी 50 हो जाती है, यानी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी है, 0 तो नहीं है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी। अब वैल्यू क्या होगी वो कैलकुलेशन के आधार पर निकलेगी। तो चलिए अब हम ज़्यादा भटकेंगे नहीं, हम अपने फार्मूले की तरफ चलेंगे। जो ऊपर आपको फार्मूला दिखाया था वो कहाँ, तो आपने ये समझा कि P बराबर V²/R है, इसमें रेजिस्टेंस है। अगर हम एक ऐसा सर्किट बनाए, एक ऐसा परिपथ बनाए, जैसे हमारी मोटर है उसमें हमारा कैपेसिटर लगा होता है, यानी उसमें कैपेसिटेंस होता है, ठीक है। जैसे रजिस्टर लगा है तो रेजिस्टेंस, कैपेसिटर लगा है तो कैपेसिटेंस। तो हम लोग R की जगह कैपेसिटेंस अगर लगाए तो कैपेसिटेंस लिख सकते हैं। देखिए हमने किया क्या, ऊपर में जो R था उसकी जगह पे अपन ने क्या किया, कैपेसिटेंस लगा दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास कैपेसिटेंस है। अब कैपेसिटेंस का जो फार्मूला होता है वो 1/2πfc होता है। अब ये कैसे होता है, अगर ये आप लोगों को जानना है तो कमेंट करिए, ये भी हम बता देंगे। एक से दूसरे की कड़ी जुड़ती चली गई है, बस यही इलेक्ट्रिशियन में जो इलेक्ट्रॉनिक है ये सब एक ही है, एक दूसरे से सिर्फ कड़ी जुड़ती चली गई, छोटी छोटी बातें हैं जो एक दूसरे से जुड़ती चली गई हैं। आपको समझना है, एक कड़ी सुलझाते चले जाएंगे, अंत में हम लोग पहुंच जाएंगे अपने जो है लक्ष्य की तरफ। तो XC बराबर 1/2πfc। अच्छा, अभी आपको ऊपर बताया था कि मैंने बताया था कि जो DC करंट के लिए XC की वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी 0 होती है। अब भाई साहब प्रूफ मिल गया। कैसे मिल गया? ये फार्मूला आप देखिए, जो रेड डॉट है ये फार्मूला देखिए, इसमें F नीचे आ रहा है, XC के नीचे। XC बराबर 1/2πfc है। अब F की जगह हम लोग 0 रखेंगे, अगर नीचे 0 रख देंगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पूरी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। अब पूरी वैल्यू इनफाइनाइट हो गई, इसलिए डीसी करंट में इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहती है, इनफाइनाइट हो जाती है, ठीक है। एसी करंट में वैल्यू रहती है, क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी की कुछ ना कुछ वैल्यू है, जैसे भारत के लिए 50 हर्ट्ज़ है, ठीक है। तो XC की वैल्यू हम लोगों ने क्या किया, बस कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। इस जगह पे जो XC है इसकी जगह पे XC की वैल्यू 1/2πfc रख दिया। रखने के बाद C की वैल्यू ये आ गई, P बराबर VI होता है, VI रख दिया। कैलकुलेट कर लिया कैसे, 2 की वैल्यू 2 होगी, पाई की वैल्यू 22/7 या 31.4 यानी 31.4 रख दी। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ इंडिया की है, बस हल कर लिया, आ गया। I और V हमें जो है उसी टाइम जो है निकाल लेंगे सर्किट से, I और V, बस आ गया फार्मूला। तो आप लोगों को आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, पूरा जो है ये कहानी समझ में आई होगी कि किसी भी उपकरण में संधारित्र कैपेसिटर किस मान का लगाएं, तो वो इस मान का लगाएं, ये फार्मूला है। चलिए धन्यवाद। अगर समझ में आया हो तो कमेंट तो कर ही दें जो आपको आगे समझना हो। इसके अतिरिक्त आप अगर कड़ी से कड़ी जोड़कर पढ़ना चाहते हो तो बताइए, मैं एक लाइन से शुरू करूँगा, पूरा सब एक से एक जोड़ता हुआ आपको समझाऊँगा, ये ऐसे से ऐसे होता है। चलिए धन्यवाद। सब्सक्राइब अगर करना चाहें तो ज़रूर करें।